बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कल हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देखा था, संख्या पद्धति चैप्टर इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। आज उसकी एक्सरसाइज को जो हम लोग शुरू करने वाले हैं। थ्योरी इसकी हम लोग लगभग पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो पहला नहीं देखा है तो आप उसको पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज को देखिएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं। किताब से आप लोग देखते रहिएगा। पहला सवाल है कि 20 से 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक बताओ। ठीक है, तो 20 से 40 के बीच क्या बताना है? सम धन पूर्णांक। सम धन पूर्णांक बताने हैं। तो देखिए क्या है, धन पूर्णांक क्या होते हैं? ये जितने भी नंबर 20 से 40 के बीच होंगे ये सारे धन पूर्णांक हैं, क्योंकि सारे पॉजिटिव वे में है ना। तो सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए ये धन पूर्णांक ये होंगे। सम मतलब जितनी भी सम संख्याएं हैं वो लेंगे, चूँकि 20 से 40 के बीच लिखा है ना। 20 से नहीं लिखा है, लिखा है 20 और 40। 20 और 40, तो इसमें 20 नहीं आएगा और 40 नहीं आएगा, तो आएगा 22, 24, 26, फिर 28, 30, डॉट 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 कर देते हैं यहाँ पे। 30 आएगा, फिर 32 आएगा, 34 आएगा, 36 आएगा, फिर 38 लास्ट आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल लेके चल रहे हैं। दूसरा सवाल है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक बताने हैं। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। तो 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक कौन से होंगे? तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5। तो 1 से 10 के बीच में कौन कौन सी आएंगी? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 7 के बाद सीधे 11 आता है, लेकिन 10 के बीच में सिर्फ इतनी ही संख्याएं आएंगी, 2, 3, 5 और 7। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती हैं, किसी और से ये संख्याएं नहीं करती हैं, वही अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तीसरा सवाल है 2a प्लस 1 का क्रमानुयायी। 2a प्लस 1 का क्रमानुयायी बताना है। देखिए क्रमानुयायी क्या होता है? किसी भी संख्या का क्रमानुयायी, उसमें एक जोड़ दें, मतलब अगली संख्या होती है। तो जैसे 2a प्लस 1 है, इसमें एक जोड़ देंगे तो यही इसका क्रमानुयायी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई संख्या 5 है और उसका क्रमानुयायी पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 मतलब 6 हो जाएगा। चौथा सवाल 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ। तो योगात्मक प्रतिलोम के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी में, वीडियो में देख सकते हैं आप लोग, कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? उस संख्या में माइनस चिन्ह से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या दी गई उसमें माइनस चिन्ह से केवल गुणा कर देते हैं, वही उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। पांचवा सवाल देखते हैं। -5 दिया गया है। क्या दिया गया है? -5। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, उस संख्या को क्या करते हैं? पलट देते हैं। जैसे मान लो 1/2 लिखा है तो 2/1 हो जाएगा। 5 लिखा है तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो -5 का क्या हो जाएगा? माइनस का 1/5। 5 के बटे में अगर हम 1 करें तो ये संख्या पलट जाएगी, माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह रहेगा और 1/5 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। छठे सवाल में क्या कह रहा है कि p प्लस क्यू, दो संख्याएं हैं p प्लस क्यू और p माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम बताने हैं, है ना। तो p प्लस क्यू, सबसे पहले p प्लस क्यू देखते हैं। p प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, हमने भाई अब ये भी देखा कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है केवल उसमें माइनस चिन्ह से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ भी माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे ब्रैकेट लगा के, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है ना, p और q। तो हो जाएगा माइनस चिन्ह बाहर, p प्लस क्यू,
थोड़ा अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर सकते हैं, तो माइनस पी और माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, तो माइनस क्यू, ये भी आंसर ठीक है। अगर ब्रैकेट हटाना चाहें तो माइनस पी और माइनस क्यू इसका आंसर, ये भी ठीक है। इसी में एक संख्या और दी गई है पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू का क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। पी माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम, पी माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस चिन्ह का गुणा और पी माइनस क्यू। अगर हम गुणा करें इसमें अंदर तो आएगा माइनस का पी और माइनस माइनस प्लस का क्यू, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 7वां सवाल। 7वें सवाल में क्या कह रहा कि x के किस मान के लिए, यहाँ पे एक संख्या दी गई 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर दिया है 5 गुणे 3 गुणे x। कह रहा है कि ये कथन किस x के किस मान के लिए सत्य है। ठीक है, हम लोगों ने गुणन प्रक्रिया के लिए जो साहचर्य नियम पढ़ा है वो क्या होता है, a गुणे b। क्या होता है, साहचर्य नियम क्या होता है, साहचर्य नियम हम लोगों ने पढ़ा है a गुणे p गुणे c बराबर a गुणे b गुणे c। कुछ नहीं, केवल अंतर सिर्फ इतना है, पहले ब्रैकेट b और c पे है और फिर क्या है, a और b पे ब्रैकेट हो जाता है, c को अलग कर देते हैं। तो पूरी संख्या देखिए वही है, तो 5 गुणे 3 को ब्रैकेट में लिया और 2 किसी जगह पे, x की जगह पे, तो x के बराबर क्या आ जाएगा 2, केवल x के स्थान पे 2 रख देंगे तो, है ना, तो ये बैलेंस हो जाएगा उस नियम से। तो x बराबर कितना आएगा 2, इसका आंसर आएगा। 8वां सवाल, पूर्णांक में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। योज्य प्रतिलोम कहें या योगात्मक प्रतिलोम कहें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि स्वयं की, हमें पता है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे यक्ष है उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, माइनस एक्स होता है। ठीक है, और इन्हीं संख्याओं को अगर हम जोड़ दें यक्स माइनस यक्स तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो कुल मिला के कोई भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है वो उसी में जोड़ने पे 0 प्राप्त होना चाहिए, समझ गए। तो अब वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम जो है, जो स्वयं की योगात्मक प्रतिलोम है, मतलब उसी में जोड़े और कितना आ जाए 0 है। तो ऐसी केवल एक ही संख्या है, शून्य। क्या है, शून्य, क्योंकि कोई भी संख्या होगी उसमें चिन्ह लगाएंगे तो वो माइनस चिन्ह आएगा, है ना। तो केवल 0 ही ऐसी है जो उसी की योग, भाई इसमें हम 0 में अगर माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तभी 0 ही आएगा। तो केवल 0 ऐसी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। बाकी कोई भी नंबर होगा उसका -2 होगा, है 1/2 होगा तो -1/2 होगा, मतलब अलग अलग होगा, है ना। सेम कब होगा, केवल 0। ठीक है, 0 की जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो 0 ही होगा। 9वां सवाल, यदि a एक समधन पूर्णांक, a एक समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक का मतलब सम संख्या लेंगे, तो a बराबर क्या संख्याएं होंगी, 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक संख्या है a-1 और a+1, ये कैसी होगी, सम होगी या विषम होगी, तो हम रख के देख लेंगे। अगर हम a की जगह पे कितना रख दें, 2 रख दें तो कितना आएगा 2 - 1 2 + 1, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 - 1 मतलब 1 × 2 1 3, तो कितना आया 3 आया। ठीक है, इसी तरह से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अब की बार हम क्या रखते हैं, एक ही जगह पे 4, तो 4 -1 और 4 + 1, तो आएगा 4 में से 1 गया 3 × 4 और 1 5, तो 5 3 15। तो कुल मिला के संख्या कैसी मिल रही है, विषम संख्या मिल रही है। ठीक है, तो मतलब अगर a एक समधन पूर्णांक संख्या है तो ये कैसा मिलना है, ये मिलेगा विषम संख्या। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल।
10वां सवाल देखते हैं। 10वें सवाल में क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग बताओ। तो अगर कोई भी संख्या रेखा इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पे अगर 0 है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, मान लो 5 है, तो कह रहा है कि 5 और 7, मतलब 5 के आगे 7 और जोड़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 7 और ले लेंगे तो यहाँ पे कितना होएगा, ये 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं का योग बताना है। तो योग कितना आ जाएगा, योग बराबर 5 + 7 बराबर 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग। कोई और संख्या कहता तो उतनी और आगे बढ़ जाते, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल। 11वां सवाल है, 11वें सवाल में सत्य और असत्य कथन बताने हैं हमें। कौन सा होगा, तो पहला सवाल दिया है इसमें कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव कैसा होता है, अभाज्य होता है। ठीक है, तो दो धन अभाज्य पूर्णांक ले लो। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, अभाज्य अभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, है ना, यही अभाज्य पूर्णांक होते हैं। तो वो कह रहा है कि इनका जो गुणन होगा, इनका क्या गुणन अगर करें, गुणा करें किन्हीं भी दो संख्याओं का, जैसे 2 × 3 तो कितना आया, 2 × 3 = 6। कोई और ले लो, 3 × 5 तो 5 × 3 = 15। तो वो पूछ रहा है कि जो प्राप्त होती है संख्या, क्या वो भी अभाज्य होती है। तो देखो 6 एक ही संख्या है, अभाज्य तो नहीं है, ये भाज्य है क्योंकि ये किसी और संख्या से भी विभाजित हो रही है। भाई अभाज्य क्या है, अभाज्य वे संख्या है जो सिर्फ स्वयं से डिवाइड होती हैं, लेकिन 6 और 15 ऐसी प्राप्त हो रही हैं जो किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, मतलब कट जाती हैं। तो 15 भी देखिए 3 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, 6 जो है वो 2 और 3 से कट जाता है। तो इसका मतलब अभाज्य संख्याओं का अगर हम गुणा करें आपस में तो हमें एक भाज्य संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये कथन कैसा कथन हो जाएगा, असत्य कथन। तो इस पे लिख देंगे असत्य, गलत कथन है ये, असत्य कथन। दूसरा क्या दिया पार्ट, दूसरा इसी तरह का है, अभाज्य पूर्णांकों का योग बताना है इसमें। क्या इनका योग कैसा होता है, तो इन्हीं संख्याओं को फिर से ले लेते हैं। अब की बार क्या कर देंगे, इनका योग कर देंगे, अभाज्य पूर्णांकों का योग। तो 2 + 3 करें तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 3 + 5 करें तो 8 आएगा। नहीं, ये गुणा नहीं है, 3 और 2 5 आएगा। ठीक है, 5। इसी तरह से और भी संख्या ले लें, अगर 5 और 7 को जोड़ दें तो 7 और 5 12 आएगा। तो देखिए यहाँ पे अभाज्य और मिल रही हैं और भाज्य भी मिल रही हैं। देखिए ये कैसी है, अभाज्य है, ये कैसी है, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है क्योंकि ये किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है। तो ये भी असत्य कथन है क्योंकि इसमें लिखा है सदैव अभाज्य होता है, सदैव अभाज्य नहीं होता, कभी अभाज्य होता है और कभी भाज्य भी होता है। तो ये भी असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, इसी में सी पार्ट है कि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं। अब ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे ए बराबर मान लो -1 और बी बराबर मान लो -2। ऋण पूर्णांक यही होते हैं, ऋण की संख्या -1, -2, -3, -4 इनफाइनाइट तक, है ना। तो हमने यहाँ पे दो संख्या ले ली, ए बराबर -1, बी बराबर -2। कोई और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका योग बताना है। तो कह रहा है कि a + b कैसा होगा, कह रहा है a + b सदैव ऋणात्मक होगा। तो जोड़ लेते हैं, a + b बराबर a की जगह पे -1 और प्लस b की जगह पे -2। जब भी प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह साथ में आते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं। तो -1 + माइनस का गुणा -2 आ गया, -3। इसका मतलब कैसा प्राप्त हुआ, ऋण प्राप्त हुआ। तो कथन कैसा हुआ, कथन हो जाएगा सत्य। ठीक है, ये वाला जो है सत्य कथन है, इसमें लिख देंगे सत्य कथन। ठीक है, इसी तरह से अब देखते हैं 12वां सवाल। 12वें सवाल में कहा जा रहा है कि यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि a + 1, a + 2, a + 3 जो है संख्या जो है 24 से कैसी हो रही है, पूर्णतया विभाजित हो रही है। तो a क्या है, a जो है एक धन पूर्णांक है।
तो धन पूर्णांक क्या होते हैं? धन पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये होते हैं सारे धन पूर्णांक, प्लस की संख्याएं 1 से लेके। ठीक है, तो इनमें से कोई भी संख्या ले लेंगे और इसमें रख के देख लेंगे, किसमें, ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, यही दिया गया इतना। तो हम ए बराबर यहाँ पे ले लेते हैं, पहले ए बराबर 1 लेके चलते हैं। तो 1 यहाँ रख देंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या रख दिया हमने, ए की जगह पे 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 1 इंटू, जब ब्रैकेट हटाते हैं तो गुणे का निशान लगा देंगे, तो एक एक कितना है 2, यहाँ भी ब्रैकेट है, हटाएंगे तो गुणे का निशान 2 1 3, फिर यहाँ भी गुणे का निशान 3 और 1 4, इनका गुणा करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो ये संख्या 24 से डिवाइड हो रही है, लिख देंगे जो कि 24 से कैसा है, विभाज्य है, जो कि 24 से विभाज्य है, यही उसमें पूछा गया था, है ना। तो दिखाना था 24 से विभाज्य है, हाँ तो 24 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगर हम ए बराबर और चेक करना चाहते हैं तो ए बराबर अब की बार में 2 लेके देख लो, 2 यहाँ रखेंगे वो भी 24 से डिवाइड होगा। ठीक है, कोई भी संख्या रख के देख लेंगे तो वो 24 से विभाजित होगा। ठीक है, 13वां सवाल। 13वें सवाल में ए एक समधन पूर्णांक है, ए जो है कैसा है, समधन पूर्णांक, यही है। तो समधन पूर्णांक क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक सारी सम संख्याएं जो होती हैं समधन पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई, जैसे पहली संख्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या लेके देख लो, हम 2 ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, तो कैसा आया, सम आया। ठीक है, तो इसका मतलब सम संख्या का जब भी वर्ग करते हैं तो कैसी संख्या आती है, सम संख्या आती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी दिया है, यहाँ पे ए एक समधन पूर्णांक दिया है और बी एक विषम धन पूर्णांक दिया है, इसका मतलब उसको भी नोट कर लेते हैं। ए बराबर ये दिया है और बी बराबर दिया है विषम धन पूर्णांक। ठीक है, तो विषम धन पूर्णांक क्या होते हैं, 1 3 5 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। जो 2 से विभाज्य होते हैं, कट जाते हैं, वो सम है, जो नहीं विभाज्य होते हैं वो विषम होते हैं। इतना हमें दिया गया है ए और बी। अब हम करेंगे ए स्क्वायर, पहली संख्या इसमें ए स्क्वायर दी है, तो ए स्क्वायर मतलब कोई भी इसमें से कोई नंबर ले लें, तो अगर हम 2 ले लें तो 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, तो कैसा आया, सम। अगर 4 ले लें तो 4 का 16 आता है, तब भी सम आएगा, इसका मतलब ए स्क्वायर कैसा आया, सम। तो यही पूछा कि उसमें कौन सी संख्याएं सम होंगी, तो ए स्क्वायर सम हो जाएगा। बी स्क्वायर को चेक करेंगे, तो बी स्क्वायर मतलब अब की बार इनमें से लेंगे, क्योंकि बी बराबर क्या है, ये संख्या है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1, कैसा आया, विषम। इसका मतलब विषम संख्या का जब वर्ग करते हैं तो वो विषम आती है। 3 का लेंगे तो 3 3 9, तब भी विषम आएगा। 5 का 25, तब भी विषम आएगा। आगे देखें, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब एक संख्या ए में से ले लो 2, एक संख्या बी में से ले लो 1, 2 1 3, तब भी विषम आया। ठीक है, कुछ और ले लें तो अगर 4 और 3 7, तो मतलब विषम आएगा। ठीक है, ऐसे ही ए गुणे बी करें अगर, तो कितना आएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे ले लें 2 और बी की वैल्यू यहाँ ले लें 1 ले लें या 3 ले लें, फिर 3 ले लेते हैं, तो कितना आएगा 3 दूनी 6। अब की बार आया सम, इसका मतलब गुणा करने पर ए और बी का सम और विषम का अगर गुणा करें तो सम संख्या ही आएगी। 4 3 12, 6 5 30, 8 7 56। ठीक है, सम विषम का अगर गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगी। तो सम कहाँ कहाँ मिला, यहाँ भी सम मिला, यहाँ भी सम मिला। और भी कुछ दिया है, ए इंटू ए प्लस 1, तो वैल्यू एक ही रखे हैं 2 और 2 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 1 3, 3 दूनी 6, तब भी सम आया। और एक और दी है बी इंटू बी प्लस 1, बी के स्थान पे क्या रख दें, 1 रख दो या 3 रख दो या 5 रख दो, कुछ भी रख देंगे। तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1, तो 1 इंटू 1 और 1 2, 2 एकम 2, तब भी सम आया, है ना। तो सम कहाँ कहाँ पे मिला, 1 2 3 4, 4 जगह पे सम मिला। यही पूछा गया था किन किन कौन कौन संख्याएं इसमें सम होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं,
सवाल नंबर 14, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं, ये बताना है हमें। ठीक है, तो पहला है ए, तो 3 गुणे 8 प्लस 7 बराबर 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7। ठीक है, तो इसमें ये बताना है कि ये कथन सत्य है, किन गुणधर्मों के अंतर्गत ये कथन सत्य है। तो ये हमने बंटन नियम पढ़ा है, इसका बंटन या वितरण नियम है ना। तो जब बंटन और वितरण नियम पढ़ते हैं उसके अंतर्गत ये आता है, क्योंकि बंटन नियम हमने क्या पढ़ा, बंटन नियम में हमने ये पढ़ा है वितरण नियम में। तो इसमें क्या लिख देंगे, वितरण नियम के अनुसार सत्य है। ठीक है, कथन जो कैसा है, सत्य है, क्योंकि ये वितरण नियम हम लोगों ने पढ़ा है। ए गुणे बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, है ना। किताब में ही चाहे तो देख सकते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, वितरण नियम। ए गुणे बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, यही नियम है ये। ठीक है, बी पार्ट क्या कह रहा, 3 प्लस 5 प्लस 9 बराबर 3 प्लस 5 और प्लस 9। ये क्या है, ये है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये है योग का साहचर्य नियम, ये है योग का साहचर्य नियम पर सत्य है कथन। ठीक है, तीसरा पार्ट है 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3। ये है गुणा का क्रम विनिमय नियम पर सत्य है। ठीक है, गुणा के क्रम विनिमय नियम पर ये सत्य हो जाएगा। 3 गुणे 2 2 गुणे 3, क्योंकि हमने पढ़ा ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए। डी पार्ट है इसका, डी पार्ट में क्या कह रहा, 3 गुणे 5 बराबर ए गुणे 5। तो ए की वैल्यू बतानी है ना। 3 गुणे 5 बराबर ए गुणे 5। ठीक है, तो ये भी एक नियम होता है, निरसन नियम। ठीक है, निरसन नियम के अंतर्गत सत्य है। यहाँ पे ए बराबर कितना है, 3 गुणे 5 बराबर 3 गुणे 5। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, निरसन नियम के अंतर्गत सत्य है। ठीक है, 15वां सवाल देखते हैं। संख्या रेखा पर हमें -5 दिखाना है, -2 0 1 2 5। ठीक है, तो संख्या रेखा क्या होती है, 0 बीच में होता है। ठीक है, इधर बढ़ेंगे तो 1 2 भी आएगा और 5 दिखाना है तो 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह से -2 दिखाना है तो ये आएगा -1 और यहाँ पे क्या आएगा -2 और -3 -4 और यहाँ पे कहीं पे आएगा -5। देखिए यही हमें प्रदर्शित करना था, तो संख्या रेखा पर हम इनको आसानी से दिखा सकते हैं। 0 के एक तरफ सारे पॉजिटिव होते हैं, 0 के इस तरफ सारे निगेटिव होते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपको समझ में आए अच्छा है, और इसको बार बार देखिएगा जब तक समझ में आपको प्रश्न ना आ जाए। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।